नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज बाय 3.55 टाइम्स व्हेन द टेम्परेचर वाज चेंज फ्रॉम 40 टू 30। मतलब समझो, देखो वो ये कहना चाहता है कि जब हमारे पास देखो 40 डिग्री सेल्सियस था तो रेट, देखो टेम्परेचर हमारे पास कितना है जब 40 डिग्री सेल्सियस है ना, तो एक मिनट जरा पढ़ लेते हैं। व्हेन द टेम्परेचर वाज 40 डिग्री सेल्सियस टू दिस, मतलब टेम्परेचर को इन्होंने क्या किया है, देखिए टेम्परेचर को इन्होंने चेंज किया है। कहाँ से कहाँ? टेम्परेचर को इन्होंने चेंज किया है, कहाँ से कहाँ? 40 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज करके कितना किया है? 40 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज करके कितना किया है? 30 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो समझो जरा कि रेट जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस पे अगर आर 40 है तो अब रेट कितना हो गया होगा? 30 पे आर 30, ठीक। तो रेट हमारा डिक्रीज कर गया, पढ़ लो ध्यान से। टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो रेट डिक्रीज करेगा, भैया बताया ना, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट इंक्रीज करता था, रेट कांस्टेंट। अरे यार ये देखो ना, इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है ना। अरे यार डायरेक्ट रिलेशन होता है ना, नहीं समझे? जो रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अभी पढ़ाया था ना, रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, और रेट के साथ भी यही होता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगा, ठीक। तो जैसे ही टेम्परेचर आपने डिक्रीज किया तो रेट आपका डिक्रीज हो गया। कहने का ये मतलब है कि जब आपका जो R30 है, ये देखिए R30 मतलब 30 डिग्री सेल्सियस पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 40 डिग्री सेल्सियस पे जो रेट ऑफ रिएक्शन था उससे 3.55 टाइम्स हमारे पास डिक्रीज हो गया। ये इस तरीके से, कोई डाउट है बताइए? तो यहां से क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, इसका मतलब आ गया जो R40 है, ठीक है, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 3.55 टाइम्स 55 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन एट 30 डिग्री सेल्सियस है। कोई समस्या बताइए? कोई समस्या नहीं है, ठीक। अब उसने हमसे क्या बोला है? हमसे बोला है द एक्टिवेशन एनर्जी इन किलो जूल पर मोल ऑफ द रिएक्शन, और गैस कांस्टेंट हमें दिया है 8 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, 8.314, और लॉग ऑफ 3.555 इज इक्वल टू 1.268 हमें दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये बताइए कि अब उसने हमें रेट के बारे में बोल दिया क्वेश्चन में, और रेट के बारे में अभी अभी आपको पढ़ाया गया है कि लॉग ऑफ R2 अपॉन में R1, ठीक। देखिए ये देखिए लॉग ऑफ R2 अपॉन में R1, R2 का मतलब हो गया हमारे पास R40, और R1 का मतलब हो गया R30, है ना। 40 30 से हमें मतलब नहीं होता, बस आप वैल्यू रखो, और आप कैसे करोगे बता रहा हूँ। EA एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2.3032, और यहां पर गैस कांस्टेंट आर इन द ब्रैकेट। अब जरा ध्यान से समझिए, देखिए यहां पर जो यहां है वो पीछे होगा, ठीक। मतलब अगर हमारे पास जो ऊपर है वो पीछे होगा, यानी कि 1/40 डिग्री सेल्सियस हमारे पास पीछे, ठीक। और आगे क्या हो जाएगा, जो नीचे है वो आगे होगा, ये इस तरीके से, है ना। लेकिन अब आपको पता है कि टेम्परेचर हम लोग किस में रखते हैं? केल्विन में। टेम्परेचर हम लोग किस में रखते हैं बच्चों? यहाँ पर केल्विन में। तो देखिए 40 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करोगे तो क्या करोगे, 40 और प्लस 273 आप करोगे तो केल्विन में कितना आ जाएगा बताइए? 7 प्लस 3 प्लस 0 और 7 प्लस 4 11 और 1 313 केल्विन हो जाएगा, है ना। तो 40 डिग्री सेल्सियस की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 313 केल्विन। और 30 डिग्री सेल्सियस की जगह हम लोग क्या लिखेंगे बताइए? 30 में हम लोग क्या ऐड करेंगे? यहाँ पर 273 हम लोग ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो 30 डिग्री सेल्सियस जो है आ जाएगा कितना? 3 प्लस 0 3, और 7 प्लस 3 10, और 1 जाएगा तो 303 केल्विन हमारे पास हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, देखिए लॉग ऑफ, अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए कहाँ गया, यस R40 की जगह 3.55, R40 की जगह हम लोग क्या रखेंगे? 3.555 R30, ठीक, और डिवाइडेड बाय R30, ठीक, और इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी और डिवाइडेड बाय 2.3032 इंटू गैस कॉन्स्टेंट आर इन द ब्रैकेट 1 अपॉन, और 30 डिग्री सेल्सियस का आप अगर निकालोगे जो है केल्विन में तो कितना आया था हमारे पास? 30 डिग्री सेल्सियस की जगह 303 रखोगे, ये देखिए 303 आपने रखा, माइनस 1 अपॉन 40 की जगह हम लोग क्या रखेंगे? यहाँ पर 40 की जगह हम लोग रखेंगे 313, है ना। 40 की जगह 313 हम लोग यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से, ठीक। ओके नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या होगा? R30 से R30 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और लॉग ऑफ 3.555 के वैल्यू है 1.268 इज इक्वल्स टू, है ना, हमारे पास EA डिवाइडेड बाय 2.3032 और इनटू में R, और ब्रैकेट में क्या बचेगा? 313, ये देखिए 313 माइनस 303, और डिवाइडेड बाय 303 इंटू 313 इस तरीके से, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तो यहां से क्या आ जाएगा? देखिए यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास? देखिए 1.268 इंटू, देखिए 1.268 इंटू, अब जरा ध्यान देना,
इंटू 2.3032 इंटू आर 2.3032 इंटू आर है ना, और इज इक्वल्स टू क्या बचा, एक्टिवेशन एनर्जी बचा। ये देखिए एक्टिवेशन एनर्जी, और यहाँ पर 313 माइनस 303, तो 10 अपॉन में 303, ये देखिए क्या बचेगा, 10 अपॉन में 303 इंटू 313, यही तो बचेगा। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराइए और EA की वैल्यू निकालिए। तो EA इज इक्वल्स टू आ जाएगा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए 1.268 है ना, कहाँ गया, 1.268 इंटू 1.268 इंटू 2.3032 है ना, 1.268 इंटू 2.3032। ठीक, तो कितना आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमारे पास, 2.920, बस इतना काफी, 2.920 इंटू, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, आर की वैल्यू क्या रखोगे, 8.314 इंटू 10 की पावर -4, क्यों, सॉरी -3, क्यों, ध्यान सुनो, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल पर मोल में लेके आना है, इसलिए गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू हमने क्या रखा, 8.314 इंटू 10 -3, और डिवाइडेड बाय, अब सुनो 10 आ जाएगा नीचे, और ये दोनों चले जाएंगे ऊपर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, 303 इंटू हमारे पास 313, ये ऐसे। ठीक, अब और यूनिट क्या आएगी, किलो जूल पर मोल में, यूनिट क्या आएगी, किलो जूल पर मोल में आएगी, बिकॉज हमने गैस कांस्टेंट क्या रखा है, 8.314 इंटू 10⁻³ तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट, देखिए 2.92 इंटू 2.92 इंटू 8.314, 2.92 इंटू 8.314 है ना, और इंटू में हमारे पास 303 इंटू 313, हाँ भाई रोने लगा, ये रोने लगा, चलो मेरे को ही करना पड़ेगा। देखिए यस, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2.92 इंटू 8.314 है ना, तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 24.276 के आसपास, और इंटू अब 303 इंटू, देखिए 303 इंटू 313, तो आएगा कितना, 94839 है ना, और ये क्या हमारे पास, इंटू में 10 की पावर -3 हमारे पास बचा हुआ है, तो ये 10 की पावर 1 ऊपर जाएगा तो बनाएगा 10 की पावर -4, ठीक, 10 की पावर -4, और अब हम क्या करेंगे, हम यहां से पॉइंट कहां लेके आएंगे, 4 प्लेस यहां पे लेके आएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 24.276 इंटू 9.48 के आसपास आएगा है ना, और 10 की पावर -4 और +4, क्योंकि डेसिमल को 4 प्लेस लेफ्ट में लेके गए, तो +4, 10 की पावर 0 1 हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसको हटा दीजिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यस हमारे पास हो जाएगा 9.48 इंटू 24.276, तो ये लगभग आएगा हमारे पास, ओ हो, ये क्या आ गया यार, 100 आना चाहिए था यार, 100 आना चाहिए था यार, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, 100 आना चाहिए था, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, 1.268, यस 1.268 इंटू 8.314, ठीक है ठीक है ठीक है, और 303 इंटू, ठीक तो है, चल रहा है यार, सब कुछ ठीक तो चल रहा है भाई, क्या दिक्कत है, सब कुछ ठीक तो चल रहा है, क्या दिक्कत है, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, ये आएगा 100 के आसपास, कुछ गड़बड़ हो गई है क्या भाई, 10 यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ठीक तो है, ठीक तो है, कुछ यहाँ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, 1.268 इंटू 2.3032 है ना, 2.92, ठीक तो आ रहा है यार, इंटू 8.314, ठीक तो है, 24.28 इंटू 303 इंटू 313, सर 2.32 मल्टीप्लाई नहीं किया था क्या, किया तो है यार, 1.268 इंटू 2.3032 मल्टीप्लाई किया तो है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यही तो आ रहा है, चेक करो, देखिए 1.268 इंटू 2.3032 यही तो आ रहा है, 2.92 तो आ रहा है, ठीक, और इंटू में आर की वैल्यू रखी है 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल में लाना है इसलिए, और 303 और 313 इधर और 10 इधर, ठीक तो है,
चलो करते हैं, देखते हैं, आना तो चाहिए यार, आ नहीं रहा है, क्या बात हो रही। अपॉन में 10 है ना, तो 10 अपॉन में है, तो देखो 2.92, ठीक, 2.920 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 8 पॉइंट, आ क्यों नहीं रहा है, मेरी कॉपी में तो आ रहा था यार, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 24.27, 24.27 कितना है 6 है, और इंटू 303 इंटू ये देखिए 303 इंटू 313, ठीक तो है यार सब, क्या बात हो रही है, 94839, और बचेगा क्या माइनस, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस है ना, -3 -1 -4 10 की पावर -4, ठीक तो चल रहा है यार, क्या दिक्कत कर रहा है ये। ये देखो पॉइंट को मैं यहाँ लेके आऊँगा तो हो जाएगा 9.4, ठीक, तो 9.4 इंटू हमारे पास 24.27 कितना आ रहा है, लगभग 228, ऐसा क्यों। चलिए देखिए कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही होगी, है ना, आ तो रहा है, मैंने कॉपी पे किया, देखो ई ए इज इक्वल्स टू, निकाल लो कितना हो जाएगा, देखो 1.268 इंटू में 2.303, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 303 इंटू 313 हो जाएगा, और इंटू में आर बचा, आर की वैल्यू अभी मैं क्या रख रहा हूँ 8.314 रख रहा हूँ, तो ये आएगा जूल पर मोल में अभी, फिर 1000 से बाद में डिवाइड कर देंगे, और डिवाइडेड बाय ये वाला 10 नीचे आ जाएगा, है ना, ठीक, तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए अब आ जाएगा, है ना, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही थी, 1.268 इंटू 2.3032, ठीक, इंटू 303 इंटू 330, अरे यार कैलकुलेटर ही काम नहीं कर रहा है भैया, कर लेना खुद से, सुनो, ये देखो कैलकुलेटर में मैं कर रहा हूँ, देखो 1.268 इंटू 2.303, ठीक, इंटू 303 इंटू 313, ठीक, इंटू 8.314, तो ये हमारे पास आ रहा है कितना, फिर प्रॉब्लम कर रहे हैं, क्या बात हो गई, फंसा दिया इसने यार। यस 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 यस, मिस्टेक पकड़ में आ गई, हम लोग ने आंखें नहीं खोली क्वेश्चन में, एलएन में दिया हुआ है, चेक करो, एलएन 3.555 दिया हुआ है, बोलो हाँ, एलएन में दिया हुआ है, बोलिए हाँ, तो इक्वेशन हमें एलएन में लगानी चाहिए थी, बोलिए हाँ, और अगर एलएन में लगाते आप, समझे ना क्या गलती हो गई, हमने लॉग में लगा दिया, अगर आप एलएन में लगाते तो आपका एलएन में अगर आप लगाते, ये देखिए इस तरीके से, ठीक, तो एलएन में अगर लगाते, क्योंकि एलएन की वैल्यू दी है, लॉग बेस 10 पे नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2.3032 नहीं आता, यहाँ पे 2.3032 नहीं आता, समझ रहे हो, ये इस तरीके से, ठीक, एलएन में लगा हुआ है वैल्यू आपका, ठीक है, एलएन में लगेगा 2.3032 नहीं आएगा, समझे, तो अपॉन में बस आर आएगा, यहाँ पर अपॉन में ये अपॉन में आर आ जाएगा, समझ गए मिस्टेक क्या हो रही है, ये देखिए, ठीक, यानी कि 2.3032 गायब हो जाएगा, ये देखिए, ये दिक्कत है, 2.3032 गायब हो जाएगा, ठीक, समझे ना बात, क्योंकि ln ऑफ दिया हुआ है हमें, ये देखिए जो वैल्यू हमने रखी हुई है हमारे पास, ln ऑफ 3.555 1.268 दिया है, तो 1.268 हमने ln ऑफ 3.55 को दिया हुआ है, ठीक, तो इसलिए यहाँ पे मिस्टेक आ रही थी, ठीक, तो इसलिए डबल आंसर आ रहा था लगभग, है ना, ये 2.3032 वाला फैक्टर यहाँ पर नहीं होगा, ठीक, ये देखिए, बाकी आपका सब कुछ वैसे ही एज इट इज आपका रहेगा, ठीक, बाकी सब कुछ एज इट इज आपका रहेगा, देखिए कैसे 1.268 इंटू में आर क्या है 3.14 और 303, और ये हो गया, अब आप सॉल्व कर लो, आपको कहा जाएगा, देखिए, ठीक, ये देखिए, ठीक, देखिए 1.268 इंटू में 303, और इंटू में हमारे पास 313, और इंटू में 8.314, कितना हो रहा है, अरे भैया ये तो बड़ा परेशान कैलकुलेटर 1 पॉइंट क्या हो गया, अब कैलकुलेटर ने भी दम तोड़ दिया, इंटू 303 इंटू, चलो इतना पहले लिख लेते हैं, नहीं तो परेशान करेगा, है ना, तो देखो कितना आ रहा है हमारे पास 384.204, ठीक, ये कितना हमने सॉल्व कर लिया है 1.268 इंटू 303, है ना, यस, अब बचा क्या है हमारे पास, बचा है 313 इंटू 8.313 इंटू 8.314, ठीक, ये तो ये आ गया हमारे पास इंटू में 260 ठीक है ना, अब ये हमारे पास जूल पर मोल में आया है, जूल पर मोल में आया, और नीचे एक 10 भी बचा हुआ है हमारे पास, ठीक है ना, तो इस 10 की हेल्प से पॉइंट को इधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा कितना 38.42, और इंटू
और आप इसको किलो जूल में करने के लिए 1000 से डिवाइड रखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2.60 के आसपास आएगा, है ना। और 10 से डिवाइड लगाओगे तो वो हम पहले लगा चुके हैं ना, ये वाले पॉइंट को यहाँ भेज चुके हैं, तो आएगा कितना 38 पॉइंट हमारे पास 42 इंटू 2.6 तो ये लगभग नहीं, अब आ गया, ठीक। तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 99.982 किलो जूल पर मोल, ठीक, पर मोल, किलो जूल पर मोल। ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आ जाएगा 100 किलो जूल पर मोल। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। अब आइए